ओम साई राम, जय साई राम, जय साईनाथ। श्री साई बाबा की महिमा का वर्णन करना हमारे जैसे साधारण भक्तों के लिए संभव ही कहाँ है। बाबा केवल अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करने वाले नहीं, बल्कि उनके जीवन को सही दिशा देने वाले सद्गुरु हैं। जिस भक्त ने सच्चे मन से बाबा का हाथ थाम लिया, उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आए, बाबा उसे अकेला नहीं छोड़ते। कभी वे किसी इंसान के रूप में सहायता भेजते हैं, कभी किसी परिस्थिति के माध्यम से रास्ता दिखाते हैं और कभी भीतर से ऐसी शक्ति देते हैं कि भक्त स्वयं अपनी कठिनाइयों का सामना करने लगता है। बाबा के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं था। अमीर हो या गरीब, विद्वान हो या अनपढ़, स्वस्थ हो या दुखी, जो भी प्रेम और श्रद्धा से बाबा के चरणों में आया, बाबा ने उसे अपनेपन का अनुभव कराया। यही तो बाबा की सबसे बड़ी महिमा है कि वे भक्त की बाहरी स्थिति नहीं देखते, उसके मन की सच्चाई देखते हैं। बाबा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी रखो। इन दो शब्दों में ही मानो पूरी भक्ति का सार छिपा हुआ है। जब मनुष्य श्रद्धा रखता है और कठिन समय में धैर्य नहीं खोता, तब बाबा की कृपा का अनुभव उसके जीवन में धीरे धीरे होने लगता है। कई बार हमें लगता है कि बाबा हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, लेकिन वास्तव में बाबा हमारे लिए उस समय भी काम कर रहे होते हैं जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। साईं बाबा की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वे केवल हमारी मांग पूरी नहीं करते, बल्कि कई बार हमें वही देते हैं जो हमारे लिए वास्तव में अच्छा होता है। हमारी इच्छा कुछ और होता है, लेकिन बाबा की योजना हमसे कहीं बड़ी होती है। इसलिए सच्चा भक्त बाबा से केवल ये नहीं कहता कि बाबा मेरी इच्छा पूरी करो, बल्कि ये भी कहता है कि बाबा मेरे लिए जो उचित हो वही करना और हर परिस्थिति में मेरा हाथ थामे रखना। और जब जीवन में कोई ऐसा क्षण आए जहाँ चारों ओर से रास्ते बंद दिखाई दे, तब भी साईं का नाम मन में रखना चाहिए, क्योंकि जिसके सिर पर साईं का हाथ हो, उसके लिए अंधेरा कभी अंतिम सत्य नहीं होता। बाबा देर कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त को उसकी भक्ति के साथ अकेला नहीं छोड़ते। हम बाबा को क्या दे सकते हैं? हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। जो कुछ है वो भी उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए बाबा के चरणों में बस अपना अहंकार, अपनी चिंता, अपना दुख और अपना विश्वास रख देना ही सबसे बड़ी भेंट है। हे साईनाथ, हमारे जीवन में सुख आए तो हमें अहंकार से बचाना, दुख आए तो हमें टूटने से बचाना, सफलता मिले तो हमें अपनी भक्ति से दूर न होने देना, और असफलता मिले तो हमारे विश्वास को कमज़ोर न होने देना। बाबा, हमारे मन में सदैव आपका नाम, हमारे हृदय में आपकी भक्ति और हमारे जीवन में आपके बताए हुए सत्य, प्रेम और दया के मार्ग को बनाए रखना। श्री साईनाथ महाराज भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर है। वे स्वयं निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेम वश मानव शरीर धारण करके इस संसार में आए। ऐसे भक्त वत्सल और समस्त कष्टों को दूर करने वाले श्री साईनाथ महाराज को हम क्यों न नमन करें। उनके चरणों में हमारा बार बार नमस्कार है। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है, और श्री साई जो संत शिरोमणि है, उनका मुख्य ध्येय भी यही है। जो भक्त उनके श्री चरणों की शरण में जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन उनकी प्रगति होती है। उनके श्री चरणों का स्मरण करके पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे। श्री साईनाथ महाराज भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर है। बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों, तुम कभी स्वयं को असहाय मत समझो। जो मेरे चरणों में श्रद्धा से आता है, उसका हाथ मैं कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारे मन की बात कहने से पहले ही मैं जानता हूँ और तुम्हारे दुख को तुमसे पहले महसूस करता हूँ। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी मुझ पर विश्वास रखना, क्योंकि मैं दीनों का नाथ और अपने भक्तों का सदैव सहारा हूँ। मेरे चरणों का स्मरण तुम्हारे मन को शांति देगा
और मेरी कृपा तुम्हें हर कठिन परिस्थिति से निकलने की शक्ति देगी। तुम्हें केवल श्रद्धा और सबूरी के साथ मेरे चरणों में बने रहना है। तुम्हारी सच्ची पुकार मुझ तक अवश्य पहुंचती है। मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। समय चाहे जितना लगे, मेरी कृपा उसके जीवन में अपना मार्ग बना ही लेती है। इसलिए चिंता छोड़ दो मेरे बच्चे, मेरे चरणों पर विश्वास रखो और निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ।